हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले स्नैप के ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इजी भी है और एट द सेम टाइम कि उसका प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आना हाई है। मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इजी भी है। मतलब जिनकी पढ़ाई चल रही है, जिनके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो ये टीबीटी मैट्रिक्स के बेसिस पे तुम लोग यू कैन टेक अ डिसीजन कि कौन सा टॉपिक मेरे को एंड के लिए छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। रीजन भी कि ये हमने सीईटी के लिए भी बनाया था, टीबीटी मैट्रिक्स फॉर कॉन्स एलआर वर्बल। ऑलराइट, तो वैसे ही फिर हम लोग स्नैप के लिए भी बना रहे। तो कॉन्स का 20 क्वेश्चंस आता है स्नैप में। ऑलराइट, सो इट्स अ टोटल 60 मार्क्स एग्जाम। उसमें से 20 तुम्हारा कॉन्स में आएगा, 15 वर्बल में आएगा और 25 एलआर में आएगा। तो हम लोग अभी सिर्फ कॉन्स का देखने वाले हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल है क्या, कि जो स्नैप लिख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग एलआर के लिए भी बनाएंगे, वर्बल के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ऑलराइट, डू लेट अस नो। लेट्स डायरेक्टली जंप इन द वीडियो। Before jumping in the video, we are starting with a new batch from 20th of November. Alright, but before enrolling for any of the Bodhi Trees batches, do check out our trial lessons. Trial lessons देखे बिना कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करनी है। ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स, फिर उससे तुम्हें समझता है कि हम लोग पढ़ाते कैसे। ऑलराइट, डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स, देन ओनली एनरोल फॉर एनी ऑफ द बंडल्स। लेट्स लुक एट द वीडियो। ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि वाई एक्सिस पे इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पे इजी है। मतलब ये साइड पे इजी टॉपिक्स है, ये साइड पे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट ही है, वो तुम्हें आने ही नहीं वाले। कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, ज्यादा टाइम जाने वाले पढ़ने के लिए। एंड वाई एक्सिस पे नीचे लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कि लेट्स से, ठीक है, लेट्स कॉल दिस रेक्टेंगल 1, लेट्स कॉल दिस रेक्टेंगल 2, दिस वुड बी योर रेक्टेंगल 3 एंड दिस वुड बी रेक्टेंगल 4। तुम्हें अगर मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग है या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, तो कौन सा टॉपिक्स, मतलब कौन सा रेक्टेंगल का टॉपिक्स ऐसे रहेंगे कि जो हम लोग एंड के लिए छोड़े या छोड़ भी दिए तो इतना नुकसान नहीं होगा, एंड दैट इज नंबर 4। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स भी कम होने वाले हैं, बट है ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, कि 4 वाले टॉपिक्स अपन ने छोड़ दिया तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट भी है और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं, उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत कम है, तो वो हम लोग होल्ड पे रखेंगे। सबसे सबसे ज्यादा तुम्हें किस पे फोकस करना है? रेक्टेंगल 1, क्योंकि वो इजी भी है। जिन्होंने रेक्टेंगल 1 के टॉपिक्स नहीं पढ़े तो वो तो पढ़ने ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि स्नैप में स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स में, तो कौन से टॉपिक से कितने आएंगे वो भी देखेंगे आगे। ऑलराइट, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 के कौन से टॉपिक्स है जो इजी भी है एंड जो इंपॉर्टेंट भी है। ऑलराइट, इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है। देन विल मूव ऑन टू रेक्टेंगल 2, जो इजी नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है, वो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। देन विल मूव ऑन टू 3, देन विल मूव ऑन टू 4। और तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसे ऑर्डर में करना है तुम्हें। पहले रेक्टेंगल 1 के कंप्लीट करने, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर इफ टाइम परमिट्स 4। 1 एंड 2 करने, इफ टाइम परमिट्स 3 एंड 4, पर 1 एंड 2 बहुत अच्छे से करने। ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कमिंग टू द रेक्टेंगल 1, ठीक है, रेक्टेंगल 1 का मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है जो इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फाउंडेशन है, बेसिकली कॉन्ट्स की फाउंडेशन, दैट इज कैलकुलेशन टेक्निक्स। ये तुम्हें आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर देना है तो 12.5% ऑफ 40 बताओ, तो तुरंत कैसे बताओगे? तो 12.5% इज नथिंग बट 1/8। तो ये तुरंत आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स तुम्हें तुरंत आने चाहिए। जैसे कोई अगर मुझे पता है कि 43.5% ऑफ 50 बताओ, तो ये तुम्हें तुरंत समझना चाहिए कि 43.5, अरे ये कैसे करना है परसेंट ऑफ 50। तो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 43.5% ऑफ 50 इज नथिंग बट 50% ऑफ 43.5, और 50% मतलब 1/2, तो 43.5 डिवाइडेड बाय 1.2 करना है बेसिकली। ठीक है, सिंपल ऐसे ही करना है तुम्हें सॉल्व। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन टेक्निक्स में तुम्हें समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, प्लस इजी टॉपिक्स है ये। परसेंटेज सारे 100 अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। एवरेज में टोटल अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट से सब क्वेश्चंस हो जाते हैं, SI एंड CI, PLD। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो अग्नि परीक्षा है ही, और हम लोग इसके सॉल्यूशन भी डालते हैं, तो तुम्हारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, RPV, लीनियर इक्वेशंस,
बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, कर लो वो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, इजी भी है, पैरेलल लाइंस, डायगोनल, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। मेंसुरेशन इजी है, रेक्टेंगल की एरिया क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डी आई इजी में क्यों डाला है, कुछ बोलेगे कि अरे हमारा डी आई तो इतना स्ट्रांग नहीं, डी आई हमको टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं। डी आई इज नथिंग बट डी आई इज जनरली मेड ऑफ कैलकुलेशन टेक्निक्स, इट इज मेड ऑफ एवरेज, इट इज मेड ऑफ परसेंटेज, इट इज मेड ऑफ रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। ये 4 टॉपिक्स अगर तुम ठीक से करते हो तो तुम्हारा डी आई निकल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। स्नैप का डी आई तो बहुत ईजी है, ठीक है, इन जनरल भी डी आई कंपेरेटिवली ईजी है, बट स्नैप का बहुत ईजी है, तुम्हारा हो जाएगा। प्रोवाइडेड तुम, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें आदत होती कि डीआई के क्वेश्चंस एक सेट दिया तो उस पर 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। स्नैप में कभी कभी एक ही क्वेश्चन दे देते, कभी कभी 2 ही क्वेश्चन दे देते, तो वो ध्यान देना है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन दिए गए, एक ही दिया है तो कितना बड़ा सेट दिया है वो देखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, इस पे तुम्हारा डीआई हो जाता है। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस ये रेक्टेंगल पे, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ये रेक्टेंगल पे तुम्हारे 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 10 to 12 जो मतलब थोड़ा सा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के भी जिसमें अगर इंक्लूड करता हूँ तो वो 12 to 14 हो जाएंगे, पर वो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, आई मीन रेक्टेंगल 2 में है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक्स तुम कवर कर लेते हो अगर, तो तुम्हारा 50% स्नैप सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ये 11 टॉपिक्स पे फोकस करना है आपको, ऑलराइट। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, ऑलराइट। लेट्स लुक एट रेक्टेंगल 2। तो रेक्टेंगल 2 क्या है, रेक्टेंगल 1 वाज इजी प्लस इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल 2 इज इंपॉर्टेंट बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसमें पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम्स, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, इतना कैट लेवल के क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले स्नैप में। नंबर सिस्टम्स का ज्यादा से ज्यादा डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम वैसे वाले क्वेश्चंस है, तो कंपैरेटिवली इजी है बट स्टिल ऑन द डिफिकल्ट साइड कंपेयर टू ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी इजी है, पर उसको इसमें क्यों डाला कि उसमें वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। तुम्हारा ट्रेन के प्रॉब्लम्स हो गए, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के प्रॉब्लम, रेसेस, सर्कुलर ट्रैक्स, तो वो सब करो ढंग से। और कैसा है कि तुम स्नैप को टारगेट कर रहे हो ना, वही सिलेबस आगे जाके सीमैट में आएगा, वही सिलेबस आगे जाके तुम्हारा सीईटी में आएगा, तो अच्छे से प्रेप करना है हमें, ऑलराइट। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के डू चेकआउट बोधी ट्री के ट्रायल लेसन, तुम्हारा पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन हम लोग 4 अलग अलग मेथड से सॉल्व करते, तो वॉट एवर मेथड इज इजियर फॉर यू, यूज दैट मेथड, ऑलराइट। ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएगा कंपेयर टू द रेक्टेंगल 1, थोड़े से प्रॉपर्टीज आएंगे, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन। तुम्हारा अगर लर्न करने के स्किल्स अच्छे है, सर्कल हो गया, सेम लॉजिक, लर्न कर रहे हो अच्छे से तो अच्छा है। क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशंस, प्रोबेबिलिटी, लॉग, अभी ये आएंगे, ठीक है। तो जैसे उस पर 10-12 क्वेश्चन आ गए, इस पे है ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ये, पर इस पे तुम लिख के ले सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चंस इस पे आ जाएंगे, उसमें 10-12, तो 15 से 18 क्वेश्चंस तुम्हारी ये 2 रेक्टेंगल में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अराउंड 80% ऑफ सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 से, ऑलराइट गाइज। तो अगर सिर्फ लास्ट ईयर का मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है हमने, ये टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि पिछले जो भी स्नैप के पेपर्स आ रहे, अगर हम लोग स्पेसिफिकली लास्ट ईयर का स्नैप का पेपर देखें तो उसमें अरिथमेटिक से तुम्हारे 12 to 14 क्वेश्चन थे, जैसे मैंने बोला, मतलब तुम्हारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक, मतलब ये सारे टॉपिक्स, एवरेज हो गया, परसेंटेज, SICI, PLD, RPV, मिक्सचर्स, ठीक है, इन सब पे 12 to 14 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के स्नैप के पेपर में। लॉग पे एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, कोऑर्डिनेट पे एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी P&C पे 2 क्वेश्चन, DI पे 1-2 क्वेश्चन, ऐसे तुम्हारे 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई नो कि एक तो 20 क्वेश्चंस है, तुम बोलोगे कि सर इस ये टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है मतलब बिकॉज वी हैव ओनली 20 क्वेश्चंस, तो दैट इज लिटरली 5%।
ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया तो मतलब अगर सिर्फ नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ रहा है तो 5% वेटेज उसका हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिर्फ 20 क्वेश्चन है टोटल, स्नैप में 60 क्वेश्चन आने वाले। तो कोई टॉपिक रेक्टेंगल 1 और 2 का मत छोड़ो। तुम्हें अभी रेक्टेंगल 3, आई होप कि रेक्टेंगल 3 समझा है तुम्हें। रेक्टेंगल 3 मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये वाला जो इजी है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तुम छोड़ सकते हो ऑप्शन के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास टाइम कम है, नहीं तो आई वोंट रेकमेंड करो वो। ठीक है, कभी कौन से टॉपिक से आ सकता है गारंटी नहीं बोल सकते, तो इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। एक तो 60 क्वेश्चंस है टोटल, उसमें कॉन्स में 20 है, तो कर लो, इतना मुश्किल नहीं। फोकस करो तुम्हारा स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज एक ऐसा टॉपिक है तो जो कंपेरेटिवली है इजियर, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस वेरी इजी टॉपिक, a+b² a-b² वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट एटलीस्ट लर्न दोस फॉर्मूला। ठीक है, लर्न तो कर लो, आ ही गया क्वेश्चन तो। प्लस स्टॉक्स एंड शेयर्स नहीं पूछा जाता, इंडाइसेस एंड सर्ट्स पे इतना नहीं, बट एटलीस्ट अभी मैं एंड में है ना एक बोधी विजन शीट के बारे में बात करूंगा, ऑलराइट, वो दिखाऊंगा भी। तो ये जो टॉपिक्स है ना, तुम क्या करो, जो जो हम लोग छोड़ रहे 3 और 4 में, तो वो एटलीस्ट बोधी विजन शीट से कवर कर लो। मतलब बेसिक क्वेश्चन आया ही तुम्हें तो यूल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हो गए तुम्हारे कि जो तुम छोड़ सकते हो, दिस आर लेस इंपॉर्टेंट बट इजी। देन कमिंग टू क्वाड्रेंट 4 या रेक्टेंगल 4, दीज आर द टॉपिक्स जो तुम्हें मतलब मुश्किल भी है एंड एट द सेम टाइम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। ट्रिगो और क्वाड्रेटिक छोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट ट्रिगो का क्या कर लो, एटलीस्ट बेसिक साइन कॉस वो वाले पढ़ लो कि साइन कॉस टैन, वो अपने बोधी विजन शीट से कर लो, दैट शुड बी सफिशिएंट। आई होप कि ये वीडियो से तुम्हें अंदाजा आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू टेल। ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स टारगेट करो, कौन से टॉपिक्स छोड़ दो एट दिस स्टेज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि बोधी विजन शीट करके वो दिखा रहा हूँ, वो देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ही रहेगी। 30 पेजेस का एक रिविजन शीट है, उसमें फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट कोरोलरीज, वो सब है, तो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द बोधी विजन शीट। ऑलराइट, तो ये 30 पेजेस का रहेगा, तो तुम देख सकते हो। तो एकदम बेसिक से मतलब एक 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7, मतलब जिनको एकदम कुछ भी नहीं आता है वो अगर 30 पेजेस अपना बोधी विजन शीट का कर लेंगे ना, कॉन्ट्स में मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 6-7 क्वेश्चंस तो बिना तुक्के मारे आ जाएंगे, कम से कम सिर्फ इतना करोगे तो। और ये तुम्हारा आधे पौने घंटे में होने वाली चीज़ है, मैक्स 1 घंटा। ठीक है, तो ऐसे ये मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे ट्रायंगल्स का ऑप्टिव्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की अलग अलग। फिर जैसे मैंने बोला कि पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सब बताया कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, फिर सर्कल की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे पूरे 30 पेजेस नहीं दिखा पा रहे, बट बेसिक बेसिक मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें 3-4 पेजेस। तो जैसे फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूला, अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूला, सो दीज शीट्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, डू चेकआउट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। कुछ भी डाउट्स रह गए तो एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I hope you have liked the video. If you like the video, don't forget to click on the like button. शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, मतलब जब भी हम लोग ऐसे वीडियोस डालेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उतना करो। जैसे मैंने बोला 20 क्वेश्चंस में से तुम्हारे 15 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तुम लोग सिर्फ क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के किए, तभी भी 3 और 4 के छोड़ दो, मतलब वो 6-7 जो टॉपिक्स है वो छोड़ दो, इट्स फाइन। ठीक है, और जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में भी तुम अगर बोधी विजन शीट से भी एटलीस्ट कर, कम से कम बेयर मिनिमम है वो, तुम्हारे 6-7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, उतना तो करो एटलीस्ट। मतलब दे रहे हो एग्जाम तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करो, राइट। ऑलराइट, सो एज यूजुअल टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल के अभी आरसीज, पैराजम्बल सब कुछ डाल रहे। ठीक है, प्लस वोकैब शीट डालते हैं अलग से, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, वो सब भी डालते हैं, प्लस करंट अफेयर्स क्विज डालते हैं। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस आती है स्टोरी में। ऑलराइट, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीमैट, जैट। ठीक है, ऐसे एग्जाम्स के लिए टेस्टनेट की जिसमें तुम्हारा करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब पे तो डालते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।